दोस्तों RMGX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण और आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आपने देखा होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है फिजिकल रसायन। तो जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं? वो होते हैं मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मतलब अकार्बनिक रसायन से। इसमें जैसे कुछ चैप्टर बता देता हूँ आपको, जैसे आवर्त सारणी। कौन सा? आवर्त सारणी। दूसरा मैं ले लूँ जैसे डी ब्लॉक। बहुत सारे चैप्टर आगे भी है, बाकी हल्का सा बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो चैप्टर है वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बैठते हैं। नेक्स्ट जैसे ऑर्गेनिक की बात कर दूँ तो पक्का एक क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से जरूर आता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से। और भी बहुत सारे टॉपिक है, IUPAC है, एल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें बहुत सारे चैप्टर है। तो अपन धीरे धीरे इसमें भी आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाले में बता देता हूँ भौतिक रसायन। जैसे इसमें पहला ही ले लूँ तो साम्य। कौन सा? साम्य हुआ। दूसरा कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करूँगा मैं इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, क्योंकि जेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं? इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से, अकार्बनिक रसायन। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो देख लो एक बार, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से आप नोट्स बना देना, ठीक है भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए आपको, अकार्बनिक रसायन को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले आपको कम से कम जो आवर्त सारणी है, कौन सा? आवर्त सारणी, वो भी अलग से अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आवर्त सारणी जिसके स्टार्टिंग के 30 तत्व। कितने तत्व भाई? स्टार्टिंग के 30 तत्व। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक 1 से लेके 30 तक के जो तत्व है उसको मुझे अच्छे से याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पहला ही काम अपन करते हैं परमाणु क्रमांक और तत्व पे, ठीक है भाई। तो चलो लिखो परमाणु क्रमांक और तत्व। तो यहाँ पे लिख लेना आप तत्व। क्या लिखोगे भाई? तत्व। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा परमाणु क्रमांक। क्या लिखूंगा? परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एटॉमिक नंबर, और इसका प्रतीक होता है वो क्या होता है? Z। सिंबल क्या होता है? Z। तो जैसे तत्व की बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन, पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 1। अगला होता है हीलियम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 2। अगला है लिथियम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 4 वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगला कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम, ठीक है भाई। लिख लो फटाफट से लिख लो। मतलब जब भी आपको मैं पूछूं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, तो आपका आंसर होना चाहिए 1। हीलियम का कितना होता है? तो 2। लिथियम का कितना होता है? तो 3। बेरिलियम का कितना होता है? तो 4। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिए होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स बनाते रहना भाई। नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलो ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, ठीक है भाई। चलो 4 तक तो लिख लिए। परमाणु क्रमांक 5 किसकी भाई? 5। तो परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है? बोरोन का। अगला भाई कौन सा आता है? कार्बन, तो इसका परमाणु क्रमांक 6। इसके बाद नाइट्रोजन आएगा, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद ऑक्सीजन, उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद फ्लोरीन, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 9। फटाफट से लिख दो भाई, ये मुंह पे याद होने चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा उतने ही जल्दी आप
क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब भी मैं पूछूं भाई कि बोरॉन का परमाणु क्रमांक बताइए तो आपका आंसर आना चाहिए 5। कोई दिक्कत भाई इसमें? जब भी पूछूं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना तो आपका आंसर होना चाहिए 7। तभी भाई मजा आएगा क्वेश्चन करने का। और यहाँ से तो भाई क्वेश्चन भी आ रखा है लास्ट ईयर जेट 2020 में, जो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, लिख लिया होगा भाई, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स बनाते रहना भाई। ठीक है, स्टार्टिंग के 30 मेंबर तक मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, 9 तक हो गया भाई, चलो ठीक है, 9 तक हो गया भाई अपना। चलो अगला परमाणु क्रमांक 10। 10 किसका होता है मेरा? नियोन का। किसका भाई? नियोन का। परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है मेरा? बताओ भाई। 11 होता है मेरा सोडियम का। किसका भाई? सोडियम का। परमाणु क्रमांक 12 कौन सा होता है? मैग्नीशियम का। किसका भाई? मैग्नीशियम का। परमाणु क्रमांक 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। किसका भाई? एल्यूमिनियम का। परमाणु क्रमांक 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। किसका भाई? सिलिकॉन का। परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का। ठीक है भाई, 9 तक कर लिए थे। 10 का परमाणु क्रमांक कौन सा होगा? नियोन का। 11 किसका होगा? सोडियम का। 12 किसका होगा? मैग्नीशियम का। 13 किसका होगा? एल्यूमिनियम का। 14 किसका होगा? सिलिकॉन का। 15 किसका होगा? फॉस्फोरस का। जल्दी से लिख लो भाई, लिख लिया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके आराम से नोट्स बनाते रहना भाई। ठीक है, हो गया भाई, चलो ठीक है। 15 तक हो गए भाई, 15 तक हो गए अपने परमाणु क्रमांक, 15 तक हो गए। परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है? सल्फर का। 17 किसका होता है भाई? 17 किसका होता है भाई? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। 18 किसका होता है भाई? 18 होता है ऑर्गन का। किसका भाई? ऑर्गन का। परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है भाई? पोटेशियम का। परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है? कैल्शियम का। ठीक है, तो 20 तक तो होगा भाई। 16 किसका होता है? सल्फर का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 18 किसका होता है? ऑर्गन का। 19 किसका होता है? पोटेशियम का। और 20 किसका होता है? कैल्शियम का। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए भाई। ठीक है, 20 तक लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, कम से कम। ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए। हो गया होगा भाई, लिख दो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स बनाते रहना भाई। हटा दो भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, 20 तक हो गए। इसके बाद 21 से मैं यहाँ लिखा रहा हूँ आपको, 21 से यहाँ लिखा रहा हूँ। 21 होता है स्कैंडियम का। 22 किसका? टाइटेनियम का। 23 किसका? वेनेडियम का। 24 किसका? क्रोमियम का। मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 21। तो टाइटेनियम का कितना हो जाएगा? 22। वेनेडियम का कितना? 23। क्रोमियम का कितना? 24। मैग्नीज का कितना? 25। आयरन का कितना? 26। कोबाल्ट का कितना? 27। निकल का कितना? 28। और लास्ट में 2 एलिमेंट रहे, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, कॉपर का हो जाएगा मेरा 29 और इसका कितना हो जाएगा? 30। तो मैंने आपको पूरे के पूरे 30 तत्वों के परमाणु क्रमांक लिख के बता दिए। ठीक है भाई, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, इसी प्रकार आयरन का 26, कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो ये 30 तक के मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको बता दिए। ठीक है, अब अपन काम करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा भाई, उम्मीद करता हूँ। तो 30 तक के परमाणु क्रमांक आपको याद है, तो यहाँ से आप क्या सीख पाओगे भाई? यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा सबसे इजी वे में। ठीक है, कैसे निकालते? तो यहाँ पे देखिए भाई, हटा दे भाई, एक बार हटा देते हैं। ठीक है, चलो भाई, हटा दिया मैंने। सब कुछ हटा दिया। अब बात होती भाई, किसी भी तत्व को, एलिमेंट को निरूपित कैसे किया जाता है?
निरूपित कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन को अपन किसी भी तत्व को लिख रहे हैं तो उसको निरूपित कैसे किया जाता है। तो उसका भी एक सीधा सा फंडा है, हर एक बुक में देखने को मिलेगा ZXA। क्या देखने को मिलेगा? ZXA। इसमें Z किसको बता रहा है? परमाणु क्रमांक को किसको बता रहा है? परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। X किसको बता रहा है? यहाँ पे किसी भी तत्व को, एलिमेंट को बता रहा है। ठीक है भाई। और A किसको बता रहा है? परमाणु भार को। किसको बता रहा है? परमाणु भार को। या कभी कभी वर्ड देता है द्रव्यमान संख्या, तो वो भी गलत नहीं है भाई। ठीक है। और यहाँ पे परमाणु क्रमांक की जगह वो कभी कभी क्या देगा? परमाणु संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो किसी भी तत्व को निरूपित या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ZXA, जिसमें Z किसको बता रहा है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को। X किसको बता रहा है? किसी भी तत्व को। और A जो लिखा है वो किसको बता रहा है? परमाणु भार, एटॉमिक मास को। ठीक है भाई। चलो, तो जैसे मैं ये लिखूँ एक